मेरा नाम लिंग एन है। इस खतरनाक दुनिया में सरवाइव करने के लिए मैं एक क्रेजी डॉक्टर का इंटर्न बन गया हूँ। माँ, मैं पास हो गया, मैंने कर दिखाया। यहाँ आने से पहले मैं दिन रात अपनी मेडिकल स्किल्स सुधार रहा था ताकि अपनी माँ का इलाज ढूंढ सकूं। लेकिन इस जगह पर सदियों से सिर्फ धोखा दिया गया है और पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। क्या एक मेडिकल स्टूडेंट का दूसरों की मदद करना कोई गुनाह है जिसके लिए नरक जाना पड़े? ओए हीरो, मेरे दिल में बड़ी आग लगी है, क्या मुझे थोड़ा सुकून दोगे? मैं एक जिंदा इंसान या कोई कातिल हसीना? नहीं, इस सुनसान सड़क पर मैंने आज तक किसी जिंदा इंसान को नहीं देखा। सब ठीक हो जाएगा। जब तक ये दरवाजा बैंड है, ये मॉन्स्टर्स अंदर नहीं आ सकते। पहले जैसा नहीं होगा। कोई है, लाइट्स तो ऑन है। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। ये छोटी सी आग की लपट मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, नामुमकिन। अरे बॉस साहब, जमीन पर क्यों पड़े हैं? लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? सिस्टम न्यू टास्क ट्रिगर्ड, सर्वाइव। टारगेट इविल स्पिरिट यू रुयांग। वो बहुत भूखी है, लेकिन उसका खाना बनने के अलावा तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। रिवॉर्ड 200 स्कल कॉइन्स, 200 मेडिकल EXP और 1 स्पेशल रिवॉर्ड। हर हीरो की तरह मेरे पास भी सिस्टम है, पर इस हालत में मैं बचूंगा कैसे? वेलकम, बिल्कुल वेलकम है आपका। बताइए, आपको क्या तकलीफ है? क्या आपको ट्रीटमेंट चाहिए? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। छोटे डॉक्टर, तुम बड़े प्यारे हो। डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? वार्निंग, डेंजर लेवल 51%। डर तो लग रहा है, पर एक डॉक्टर का फर्ज है मरीज की जान बचाना। जो भी मेरा पेशेंट है, मैं उसी पूरी शिद्दत से ट्रीट करूंगा। सीरियस मर्द बड़े सेक्सी लगते हैं। मैं तुम्हें बड़े मजे से एंजॉय करूंगी। डिंग। सिस्टर, आप इतनी खूबसूरत है। यकीनन आपका दिल भी उतना ही हसीन होगा। अगर आप मुझे खाएंगी भी तो एक क्वीन की तरह तमीज और एलिगेंस से खाएंगी। वार्निंग, डेंजर लेवल 56%। बड़ी मीठी बातें करते हो। तो क्या मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? बिल्कुल। और अब क्या अब भी मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? वार्निंग, डेंजर लेवल 81%। वार्निंग, डेंजर लेवल 85%। सॉरी, मेरी बदतमीजी माफ करना, क्योंकि आप बिल्कुल मेरे टेस्ट की है। तुम्हारे टेस्ट की? जी हाँ, बचपन से ही मुझे खतरनाक दांत और टेंटिकल्स वाली लड़कियां बहुत पसंद है, खासकर आप जैसी चिपचिपी और डरावनी टाइप्स। आप तो मेरे सपनों की रानी है। मैं तो बस दरवाजा रोक रहा था, पर अब तो मैंने इंसानियत ही छोड़ दी। ये मुझे देखकर लाल टपका रहा है। ये इंसान पागल है क्या? क्या ये सच में मुझसे फ्लर्ट कर रहा है? नहीं भाई, ये तो मुझे ही फंसा रहा है। वो रुक क्यों गई? क्या वो अब भी पीछा कर रही है? डेंजर लेवल 70%। क्या हुआ? तुम्हें तो चिपचिपी और खतरनाक लड़कियां पसंद थी ना? मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है। सिस्टर, लगता है आप अपने दांतों की सफाई पर ध्यान नहीं देती। तो उससे तुम्हें क्या? आप गलत समझ रही है। आप जैसी हसीन लेडी के पास एक बेस्ट ओरल केयर टीम होनी चाहिए, और मैं इस काम का एक्सपर्ट हूँ। सिस्टर, एक बार प्रीमियम डेंटल क्लीनिंग तो करवा के देखिए। ए फ्लैट फील हो रहा है ना? एकदम फ्रेश। हम काम तो तुमने बढ़िया किया है। वेट, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो इसे खाने आई थी ना। मैं इससे अपना डेंटल चेकअप क्यों करवा रही हूँ? मैं शिकार करने निकली थी, तेरे दरवाजे पर आई। तुझे चुपचाप मेरा खाना बनना चाहिए था। ये फालतू की क्लीनिंग नहीं चाहिए मुझे। हम सिर्फ दवाइयाँ बेचते हैं, लंच सर्व नहीं करते। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तू मेरा खाना नहीं बन सकता, तो तुझे मेरा पति बनना पड़ेगा।
छोटे डॉक्टर, तुम्हारे हाथों में जादू तो है, लेकिन सिर्फ मेरी पसंद काफी नहीं है। मेरे बच्चे को भी अपना नया पापा पसंद आना चाहिए। तैयार रहना, वो तुम्हारा इम्तिहान लेगा। अगर तुम तब तक जिंदा बचे तो मैं तुम्हारे साथ रात बिताने का सोच सकती हूँ। यहाँ कोई भी इंसान नहीं है, सब के सब शैतान है। माँ, मेरा इंतजार करना प्लीज। मैं यहाँ डॉक्टरी सीखूंगा और जब एक्सपर्ट बन जाऊंगा तब वापस आऊंगा। मेरी गुड़िया का हाथ टूट गया है, क्या आप मेरी गुड़िया को ठीक कर सकते हो? टास्क, ट्रीट द इंजर्ड डॉल। रिवॉर्ड, 50 स्कल कॉइन्स, 50 सर्जरी EXP। स्पेशल रिवॉर्ड, वेडिंग ड्रेस। क्या ये लियू रुया की बेटी है? क्या सच में मुझे इसका स्टेप फादर बनना पड़ेगा? छोटी बच्ची, अंदर आ जाओ। तुम्हारी मम्मी अभी गई है, लगता है वो तुम्हारे लिए नया पापा ढूंढ रही है। मुझे चोट तो नहीं पहुंचाओगे ना? डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ अपनी मम्मी चाहिए, लेकिन मम्मी ने सियो मंटू को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। नोट, सियो मंटू लियू रुयांग की बेटी नहीं है। अपने करंट टास्क पर फोकस करें। डॉक्टर, प्लीज मेरी गुड़िया को बचा लीजिए, उसका हाथ टूट गया है और मिल नहीं रहा, वो मर जाएगी। तुम मेरी डॉल को ठीक कर दोगे ना? सच में, बिग ब्रदर? अगर ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। क्या ये डॉल भी कोई इवल स्पिरिट है? गलती हो गई, थोड़ा केयरलेस हो गया। सिस्टम सैनिटी लेवल 5% कम हो गया। ओ गॉड, ये जख्म, ये तो दांतों के निशान हैं। इनिशियल डायग्नोसिस, पेशेंट का हाथ किसी ने बुरी तरह चबा लिया है। वाओ, ये सिस्टम तो खुद ही डायग्नोसिस कर रहा है। ये लिटिल स्पिरिट्स काफी हेल्पफुल है। तुमने हाल ही में कुछ अजीब खाया था क्या? इस कमीने इंसान में इतना बदलाव कैसे आ गया? मैंने तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया, लेकिन कल रात सपने में एक बड़ा फीस्ट जरूर किया था। बड़ा फीस्ट, बहुत सारा खाना, बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है तुमने कुछ गलत खा लिया है। जो तुमने खाया वो तुम्हारी डॉल का हाथ था। क्या पेट में कुछ अजीब लग रहा है? पेट में गुदगुदी हो रही है, जैसे कोई अंदर से खुजली कर रहा हो। वही तो, इसका मतलब अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो सर्जरी करवाओगे या फिजिकल थेरेपी? सर्जरी कैसे होगी? सर्जरी में पेट चीर कर डॉल का हाथ निकलेंगे और फिर स्टिचेस लगा देंगे। और फिजिकल थेरेपी? वो सिंपल है, कोई सर्जरी नहीं चाहिए। ऊपर से निकलना है या नीचे से? मैं दोनों कर सकता हूँ और सस्ता भी पड़ेगा। पहले नीचे से ट्राई करते हैं। ठीक है, शुरू में थोड़ा दर्द होगा पर एक झटके में सब ठीक हो जाएगा। क्या आप ट्रीटमेंट रोक सकते हैं? नहीं, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो गलती से कुछ और कट गया तो लेने के देने पद जाएंगे। बीमारी है तो इलाज तो होगा ही। मैं तैयार हूँ डॉक्टर, ठीक है ना? शांत, थोड़ा और बड़ा मुंह खोलो। रिलैक्स, हिलो मत। फिजिकल थेरेपी शुरू कर रहे हैं। काम डाउन, अगर अपनी डॉल को सही सलामत देखना चाहते हो। तुम इस दिन बहुत भूखे थे, इसलिए गलती से अपनी डॉल का हाथ खा गए। उसने तुम्हें रोका नहीं क्योंकि वो तुम्हारी भूख समझती थी, पर आगे से ध्यान रखना, कुछ भी मत खा लेना। लगता है पेशेंट को बहुत जल्दी है। चलो, एप स्टिचेस लगाते हैं। हे, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो।
दिन में एक बार दवाई लगाना, 1 हफ्ते में हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आह, बहुत दर्द हो रहा है। डन, ए फ्लैट बिल पे कर दो। फिजिकल थेरेपी के 10 कॉइन्स, स्टिचेस के 30, मेडिसिन के 70, टोटल 110 कॉइन्स हो गए। थैंक यू, फिर आना। मेरे पास सिर्फ 20 हैं। ठीक है, 90 और बचे हैं। बदले में क्या गिरवी रखोगे? मेन हेल्प कर सकता हूँ। 10 कुकीज और हैं। अभी भी 80 कम है। बाकी की बॉटल्स मेन बाद में ले लूंगी। अभी भी 20 बचे हैं। क्या उधार चलेगा? छोटा बिजनेस है बॉस, उधार नहीं चलता। लेकिन 20 की ही बात है। अपनी एक आंख दे दूं, मैं तुम्हें 40 वापस कर दूंगा। कुछ और नहीं हो सकता। तुम बताओ, मैं देखता हूँ। मैं तुम्हें एक बार मौका देती हूँ, मेरा बिल माफ कर दो। तुम अभी बच्ची हो। क्या इस दुनिया के रूल्स इतने अजीब हैं? बिजनेस इज बिजनेस, इमोशनल बातों से काम नहीं चलता। मुझे बस तुम्हारी डॉल की राइट आई चाहिए। जब पैसे आ जाएं, तो वापस ले जाना। न्यू आइटम, डॉल्स राइट आई, रेडी टू यूज। इफेक्ट, वर्सेटाइल आईबॉल। इससे तुम अपनी आंखों को कस्टमाइज कर सकते हो। न्यू आइटम, पिग हेड आईबॉल। डिस्क्रिप्शन, ये असदादी का रिवॉर्ड है। अगली बार कभी नहीं आऊंगी। मेरी आंख, बहुत दर्द हो रहा है। किस्मत ही खराब है, बुढ़िया कहीं की। थोड़ी सी दया नहीं दिखाई, सीधा मेरी आंख निकल ली। अगली बार मिली तो मैं USEY। सिस्टम अलर्ट, 20 पॉइंट्स, स्पेशल रिवॉर्ड जोड़ 1। सिस्टम अलर्ट, सैनिटी 5%। अंदर आ जाइए। तेरा बॉस कहाँ है? उसी बुला, मुझे नई आंख चाहिए। सिर बाहर गए हैं। आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको किस तरह की आंख चाहिए? इंसान की, सुअर की, या फिर किसी भूत की? जो चाहिए चुन लो, सबका रेट अलग है। मुझे लगता है तुम्हारी आंख हाई बेस्ट रहेगी। सिस्टम अलर्ट, डेंजर लेवल 91%। मेरी, हाँ, आप सही कह रहे हैं, काफी सूट करेगी। सिस्टम अलर्ट, डॉल्स राइट आई एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ स्वैप आईज। शुक्र है अभी एक आंख मिली थी, इसी से काम चला लेता हूँ। एक के 200 कॉइन्स। अगर मैच नहीं हुई तो नो रिफंड। अस बुढ़िया ने मेरी आंख निकाल ली। जान निकल गई मेरी। वो पक्का कोई मॉन्स्टर है। सिस्टम अलर्ट, माना 20%। ये ट्राई करके देखो, नाइट विजन और एंटी इवल फीचर्स के साथ। तुम बहुत खतरनाक हो। मेडिकल लाइन में हूँ, थोड़ा सख्त तो होना पड़ेगा ना। ठीक है। माना लेवल ड्रॉप टू 50%। तुम्हारी आंख बहुत छोटी है, मुझे मेरी पुरानी वाली चाहिए। अगर वो नहीं है तो कोई सही साइज की ढूंढ कर लाओ। माना लेवल ड्रॉप टू 45%। ये तो सच में है। क्या बोला ट्यून? ये लड़का, इसका इस बुढ़िया से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर, आपको और चाहिए? शराब थोड़ी महंगी है, क्योंकि बाली के लिए सिर्फ एक ही चीज है। बकवास बैंड कर, ये मेरी आंख है। कितने भी पैसे लगे, मैं खरीदूंगा। डन। यही करूं या ऑपरेशन टेबल पे चलना है?
यही कर और कोई होशियारी मत दिखाना। ठीक है। काउंटर पे झुको, सर टेबल पे रखो। दर्द हो तो चिल्ला लेना। मुझे दर्द से डर लगेगा। कसाई कहीं के, ये कोई बाली थोड़ी है। रुको रुको, आंख निकलने के लिए चाकू का उस करोगे क्या? फिक्र मत कर, यह स्पेशल टूल है। पिग हेड मैजिक पावर 20% कम हो गई। घंटे का स्पेशल, इसी वजह से तो मुझे डर लग रहा है। तुम्हारी आंख में स्टोन्स हैं, ढंग से ख्याल नहीं रखते ना। यह स्टेप मेरी तरफ से फ्री है, थैंक यू मत बोलना। अरे रुको तो। अजीब है, मैंने सर्जन की जगह किसी कसाई को क्यों ढूंढा। बस हिलना मत। ए फ्लैट आंख लगानी है, हिले तो उल्टी लग जाएगी। एक मिनट, फिर से एनेस्थीसिया भूल गए। जब हाथ सिला था तब भी भूल गया था। ये क्या है? मेरा स्पेशल स्ट्रॉन्ग ग्लू है, एक बार लग गया तो कभी नहीं निकलेगा। जल्दी लगा दे भाई, मुझे यहाँ और नहीं रुकना। रिलैक्स, हम डॉक्टर्स के भी कुछ उसूल होते हैं। मैजिक पावर 20% और कम। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? हिल मत, अगर पोजीशन बिगड़ गई तो निकाल के फिर से लगानी पड़ेगी। और उसके एक्स्ट्रा सर्जरी चार्जेस लगेंगे। का क्या हुआ? उल्टी लग गई। नहीं नहीं नहीं, चिंता मत कर, बस एक छोटा सा मेडिकल एक्सीडेंट है। इस बार पैसे नहीं लूंगा, बस पोजीशन ठीक कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगवानी, तेरे पास तो बिल्कुल नहीं। हिल मत, बस आखिरी स्टेप है। डॉक्टर होने के नाते ट्यून पैसे दिए हैं तो मेरी जिम्मेदारी है। मेरा हर पेशेंट यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर जाना चाहिए। रुक जा। ये दवाइयाँ आधी खानी है, आधी लगानी है, दिन में 2 बार। सब ठीक है तो यहाँ साइन कर दो या अंगूठा लगा दो। चलो बिल भरो। आंख के तो दे दिए, पर सर्जरी के 546 स्कल कॉइन्स हुए। ए फ्लैट मैं जा सकता हूँ। रिवॉर्ड 50 स्कल कॉइन्स, 50 सर्जरी एक्सपी। वुड फंक्शन अनलॉक्ड। एक मिनट रुको, ए फ्लैट क्या है? मुझे तुम्हारे अंदर कुछ नए प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। अगर चेकअप नहीं किया तो बाद में बहुत पछताओगे। झूठ मत बोल, मुझे झूठ से नफरत है। मेन डॉक्टर हूँ, झूठ नहीं बोलता। पेशेंट की फिक्र है मुझे। अगर प्रॉब्लम देखकर भी चुप रहा तो मेरा ईमान मर जाएगा। कहाँ है प्रॉब्लम? मेन तो बिल्कुल फिट हूँ। हाथ आगे करो, नब्ज चेक करने दो। जो भी हो, आंख तो इसने ठीक से लगा ही दी है। चलो एक आखिरी बार भरोसा कर लेता हूँ। अरे तेवर मत दिखाओ, हाथ रखते ही मुंह बना लिया। क्या सच में कोई बड़ी दिक्कत है? दिक्कत छोटी भी है और बड़ी भी। सब ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है। बताना हुआ क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। मजाक कर रहा है क्या? अबे ओ झोला चाप डॉक्टर, मेरा मजाक उड़ा रहा है।
एक और मौका दे रहा हूँ, सोच समझ के बोल। तुम्हारी हालत यही बता रही है, मैं गलत नहीं हो सकता। मेरी मेडिकल डिग्री पे शक मत करो। हद है, एब मेन एक सुआ हूँ, वो भी मेल। मेरे पास बच्चा पैदा करने वाला ऑर्गन कहाँ से आया? इसीलिए तो इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर वो ऑर्गन्स होते तो जेंडर चेंज ऑपरेशन करना पड़ता। कैसा ऑपरेशन? सीधी बात है, तुझे मदा सुआ बनाना पड़ेगा। क्या सोच रहा है? यही कि तेरे टुकड़े टुकड़े कैसे करूं? फालतू बातें छोड़ो। क्या पेट में दर्द, उल्टी जैसा मन या कहीं से खून निकलने जैसी शिकायत है? खून कैसे निकलेगा, बता मुझे, कहां से निकलेगा? पेशेंट जी, गुस्सा मत होइए, बस नॉर्मल सवाल है। चलो खून को छोड़ो, बाकी चीजें तो हो रही है ना। होने से क्या होता है? क्या मेरा पेट खराब नहीं हो सकता? कब से हो रहा है ये? 1 महीने से। आखिरी बार वो कब किया था? कोई गंदी आदत जैसे ग्रुप एक्टिविटी या कोई अजीब चीजें उस करना? एक और बार पूछो ना तो देख लेना। ठीक है, ये नहीं पूछता। अगला सवाल, पिछली बार जब वो किया था तो क्या नीचे दर्द महसूस हुआ था? बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। यह टेयरिंग पेन क्या होता है, जरा समझाएगा मुझे? शांत हो जाओ, टेस्ट के लिए मशीन चाहिए होगी, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए पूछ रहा हूँ। तुम नहीं चाहोगे ना कि कोई बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहे। तुम्हारी शक्ल उतरी हुई है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं। क्या कितना भी खाओ, भूख लगती रहती है। पहले ध्यान नहीं दिया, पर बात तो सही है। आजकल बहुत भूख लगती है, कुछ भी खा लो पेट नहीं भरता। ये पक्का कुछ उल्टा पुल्टा खाने की वजह से हुआ है। फॉल्स प्रेगनेंसी लग रही है। वही होगा, 1 महीने पहले मैंने एक भटकती हुई आत्मा को निगल लिया था। मिल गया। मेरा पेट फट रहा है। ये क्या बाला है? ये क्या है? इनिशियल डायग्नोसिस तो यही है। ये एक इवल स्पिरिट पैरासाइट है। शुक्र है कि ये अभी पूरी तरह फॉर्म नहीं हुआ। मुझसे मिल गए, समझ लो तुम्हारी किस्मत चमक गई। छोटे भाई, पहले जो मैंने बदतमीजी की उससे दिल पे मत लेना। प्लीज मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। चलो सर्जरी करके देखते हैं। इतनी जल्दी? बिना सोचे समझे सीधा ऑपरेशन? एक बार फिर से चेक तो कर लो। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। सीधा अटैक हाई बेस्ट सोल्यूशन है। मेरी स्किल्स और मेरी नियत पे भरोसा रखो। तैयार हो? पेट में एक कट लगाऊंगा। अगर निकल गया तो ठीक, वरन तुम्हारा गेम ओवर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई कटने वाला जानवर हूँ? ओए, वो चाकू तेज करना बैंड करो, रुको। बस हो गया। रेडी हो? दर्द के मारे कितनी बार बेहोश हुआ और कितनी बार होश आया, गिनती ही भूल गया। मुबारक हो, सर्जरी एकदम परफेक्ट रही। ये नफरत से बनी एक गोस्ट स्पिरिट है जिसने खून पी पी कर खुद को एक ईवल स्पिरिट ईगल में बदल लिया है। एक बार ये पूरी तरह बन गया तो ये होस्ट की आत्मा और खून सब चैट कर जाएगा। और फिर किस्मत वाले हो जो मैं मिल गया, वरन तुम्हारा तो काम तमाम था। मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, कसम से, यहाँ दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा। सुनो बॉस, अगर फिर से दर्द हो तो आ जाना, सर्जरी कर देंगे। अगली बार पक्का एनेस्थीसिया दूंगा। और सुनो, अपनी इस बेटी को भी जल्द से जल्द यहाँ से ले जाओ। ये यंगिन तो बड़ी फास्ट ग्रो कर रही है। पल के झपकते हाई लेवल 1 से लेवल 2। यिंग रेडी है। हिडन मिशन अनलॉक्ड।
स्काई ईगल फॉर्म ब्रेक। स्काई ईगल वक्त से पहले ही निकल आया। म्यूटेशन और भी खतरनाक होता जा रहा है। ये तो दिमाग खराब करने वाला खौफ है। यिंग के अंदर की नफरत बढ़ती ही जा रही है। मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाया है, तो एक डॉक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि तुम हेल्दी रहो। फिक्र मत करो, तुम्हारे चेहरे का इलाज मैं कर दूंगा। मुझे अपना चेहरा बदलना है। इवल स्पिरिट। आग में जिंदा जली हुई एक भटकती आत्मा। 99% बॉडी जली हुई है। इसका दिमाग पूरी तरह साथ चुका है। हर सुंदर चीज से इसे नफरत है। यिंग मिशन शुरू करो। मैं तुम्हारा चेहरा बदल दूंगा। रिवॉर्ड 50 कॉइन्स, सर्जरी एक्सपी जोड़ 50 और एक स्पेशल रिवॉर्ड। वेलकम, अंदर आइए। प्लीज वहां बैठकर थोड़ा इंतजार कीजिए। ये दुकान कुछ गड़बड़ लग रही है। बैठिए। बस 1 मिनट, मैं अभी आया। बस थोड़ा सा और सब्र रखिए। लगता है मैं किसी गलत जगह फंस गया हूँ। मैं पूछ रहा था, क्या आप? ओह, ये चीज कितनी बदसूरत है। एक डॉक्टर होने के नाते इसे एक नया चेहरा देना मेरा फर्ज है। आपका काम करने का तरीका काफी अलग है। मैं पीछे से टूल्स लेकर आता हूँ। बस थोड़ा और वेट, अगला नंबर आपका ही है। क्या मेरा भी यही हाल होने वाला है? बचाओ, ये कोई कसाई की दुकान है, बचाओ मुझे। क्या हुआ? सब ठीक तो है? वो तो बस मेरा चाकू थोड़ा भोटा हो गया था, वही तेज कर रहा था। अरे, ये लोग ऐसे भाग क्यों गए? मैं तो हमेशा स्माइल करके बात करता हूँ, इतनी तमीज से पेश आता हूँ। अपने पेशेंट्स का कितना ख्याल रखता हूँ मैं। यहाँ आकर तो उन्हें घर जैसा फील होना चाहिए, है ना? चलो, गए तो गए। खैर, पहले इस बच्चे का बंदोबस्त करते हैं। अभी के हालात। ये किसी के कब्जे में नहीं है। काफी मिस्टीरियस बंदा है। इसने अपनी पूरी जिंदगी इन दरिंदों का शिकार करने में निकाल दी। इसे समझने की कोशिश मत करना, बहुत खतरनाक हो सकता है। ये तो कोई इंसान लग रहा है। पिछले 2 सालों में इस अंधेरी दुनिया में ये पहला इंसान है जिससे मैं मिला हूँ। और इसका स्टेटस देखकर लगता है कि ये लड़ने में उस्ताद है। मुझे इलाज चाहिए और कुछ हीलिंग पोशंस भी। वेलकम, अंदर आइए। इससे पता चलता है कि ये डेमन हंटर हद से ज्यादा पावरफुल है। क्या इसकी सिर्फ नजरों में इतनी ताकत है कि मेरी स्किन जलने लगे? सोचा नहीं था कि इस जहनुम में मुझे कोई अपना साथी मिलेगा। बताइए, आपको कहाँ चोट लगी है? कहाँ इलाज करना है? 请问您需要让我为您治疗哪里的伤势？ जख्म काफी गहरा है। जिसने भी इस हंटर का ये हाल किया, वो कोई मामूली चीज नहीं होगी। एक लाल कपड़ों वाली चुड़ैल ने मुझ पे हमला किया था। बस मरते मरते बचा हूँ। मैं USEY छोड़ूंगा नहीं, पर पहले मुझे ये जख्म ठीक करना होगा। कहीं ये ल्यूरियन तो नहीं? ब्लैक बटरफ्लाई, तुम इस जहर के बारे में जानते हो? लगता है मैंने तुम्हें कम समझा। शुरू करें। देखिए, हालत खराब है। जहर हड्डियों तक पहुंच गया है। अगर ठीक होना है तो पहले ये सदा हुआ मांस निकलना पड़ेगा। पहले एक प्रॉपर सर्जरी करनी होगी। सर्जरी कर लोगे ना? हाथ तो नहीं कांपेंगे? फिक्र मत करो, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे।
माना कि ये मेरा सिर्फ दूसरा ऑपरेशन है, पर पिछला पेशेंट। वैसे ये मेरा पहला ऑपरेशन नहीं है। उसने मेरी बहुत तारीफ की थी, तो मुझे खुद पे पूरा भरोसा है। क्या आसपास कोई और क्लिनिक है? शायद नहीं। ठीक है, एक बार तुम पे भरोसा करता हूँ। शुरू करो। 好嘞， जी बिल्कुल। क्या ये मेरा वहम है? 错觉吗？ ये लड़का दिखने में तो कमजोर है, पर इसे देखकर मेरा दिल भागने को क्यों कर रहा है? एनेस्थीसिया चाहिए। जरूरत नहीं है। बेहोशी की दवा से मेरे रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाएंगे। असली मर्द दर्द से नहीं डरते। क्या बात है, मैंने भी आज तक किसी को एनेस्थीसिया नहीं दिया। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। रुको, इसने अभी क्या कहा? शुरू भी कर दिया। नहीं नहीं, बस चाकू चेक कर रहा था। कोई बात नहीं, ये लड़का थोड़ा अजीब जरूर है, पर ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शायद। ए फ्लैट क्या कर रहे हो? सही साइड का टूल ढूंढने दो। तब तक ये दोनों यहीं रहने दो। बैकअप के लिए साइड में नहीं रख सकते। मेरे कंधे में ही घुसाना जरूरी था। देखिए सिर, मैं बस ब्लेड की धार चेक कर रहा हूँ। आपको तो पता ही है, अगर चाकू तेज ना हो तो काटते वक्त दर्द और भी ज्यादा होगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे देखना होगा कि ये ब्लेड आपके मांस को मक्खन की तरह काटे। वैसे भी जहां ये लगे हैं वो हिस्सा तो काट कर निकलना ही है, तो अपने कंधे की फिक्र छोड़ दीजिए, वो वैसे भी गया। एब, बात तो सही कह रहा है, पर सुनने में ये सब बकवास क्यों लग रहा है? 非礼呀！ 猎魔人李智之减一。 ए फ्लैट, ये क्या कर रहे हो? स्टेरिलाइजेशन। ये ब्लैक बटरफ्लाई बहुत खतरनाक है, पूरे जिस्म में फैल सकती है। मुझे इसे बाकी टिश्यूज तक पहुंचने से रोकना होगा। सबसे बेस्ट तरीका है हाई टेम्परेचर से इसे खत्म करना। माना कि थोड़ा दर्द होगा, पर असर एकदम सॉलिड होगा। लग तो रहा है कि सही बोल रहा है। 似乎没什么错。 पहले भी जब चोट लगती थी तो मेन गरम लोहे से जख्म को जला देता था ताकि इन्फेक्शन न फैले, पर पता नहीं क्यों ये बंदा थोड़ा शेडी लग रहा है। ट्यून पहले कभी ये किया भी है? मैंने खुद तो नहीं किया, लेकिन 2 साल तक अपने उस्ताद के साथ रहा हूँ, उन्हें करते हुए देखा है मैंने। चलो, शुक्र है। 是杀猪拔毛的时候， बस एक गरम चाकू से झटका देना है और सारा गंदा मांस एक बार में साफ। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा दर्द होगा, 有点疼。 जरा बर्दाश्त कर लेना। बर्दाश्त तो मैं कर लूंगा, लेकिन एक बात बताओ, 我问一下， ये काउंटर पे इतने सारे प्लेट्स क्यों रखे हैं? क्या कोई डिश बना रहे हो? कोल, तुम ज्यादा सोच रहे हो। इन प्लेट्स में वो सदा हुआ मांस रखा जाएगा जो मैं निकलूंगा, क्योंकि जितना मांस निकलेगा उसी के हिसाब से आपको रीजेनरेशन पोशन की डोज देनी होगी। अगर डोज सही नहीं हुई तो हो सकता है आपके कंधे पर कुछ फालतू की चीजें उगने लगे। डोंग टाओ, अगर इस पूरे इलाके में 100公里之内， सिर्फ यही एक ढंग की शॉप ना होती तो मैं इस कचरे जैसी जगह पर कदम तक ना रखता। चलो, तो अब शुरू करते हैं। आह, दर्द, जान निकल रही है, इतना दर्द हो रहा है। अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो एनेस्थीसिया अभी भी दे सकता हूँ। वैसे ये सर्जरी कम, हड्डियां छीलना ज्यादा लग रहा है। एब, निकल। तुझे कहां से दिखा कि मुझे दर्द हो रहा है? मुझे घंटा दर्द नहीं हो रहा, समझा? तो फिर जरा मेरे काउंटर को छोड़िए और ये नाखून जो टेबल में घुसा रखे हैं उन्हें भी हटाइए। ये बहुत पुरानी और महंगी लकड़ी है, बहुत खर्चा आएगा। डबल पैसे दे दूंगा तुझे। क्या हुआ? ए फ्लैट में दर्द में कुछ पकड़ भी नहीं सकता। काट। बस काटता रह। अगर और देर की ट्यून तो तेरा हाथ काट दूंगा मैं। बस यही सुनना चाहता था मैं। ए फ्लैट, देखिए मैं कैसे खुल के हाथ साफ करता हूँ। रुको 1 मिनट। बाप रे, इसकी चाकू चलने की स्किल तो देखो। चाहे शेविंग हो या मांस काटना, मानना पड़ेगा कमाल का बंदा है। कोई भी देखकर फैन हो जाए। 给一个赞。 एब, तू मेरा ऑपरेशन कर रहा है या मुझे जिंदा छील रहा है? तुझे तो कसाई होना चाहिए था। क्या वेस्ट हो रहा है तू यहाँ?
कितने पतले और बराबर टुकड़े काट रहा है साला। रुक जा, एब बस कर अब। कितना बोलते हो यार तुम। धीरे करूँ तो प्रॉब्लम, तेज करूँ तो प्रॉब्लम, एनेस्थीसिया भी नहीं लेना। इतने नखरे क्यों हैं तुम्हारे, एक बार में बता क्यों नहीं देते। तू ये एक एक करके क्यों छील रहा है। क्या तुझे मजा आ रहा है मुझे तड़पने में, एक बार में खत्म क्यों नहीं करता। अगर एक बार में कर दिया तो ये वन टाइम डील बन जाएगी ना। क्या बोला ट्यून। जितने ज्यादा कट्स लगाऊंगा सर्जरी यूटीएनआई हाई डिफिकल्ट लगेगी। और मैं उतने ही ज्यादा पैसे छाप पाऊंगा। मेरा मतलब है हर काम में एक परफेक्शन होनी चाहिए। एक बार चाकू चलाना तो आसान है, लेकिन अगर गलती से कोई में आर्टरी कट गई तो मेन गारंटी देता हूँ तुम अभी से भी ज्यादा जल्दी ऊपर जाओगे। मैं एक डॉक्टर हूँ, सफेद कपड़ों में एक फरिश्ता। मुझ पर भरोसा रखो। मैं अपने पेशेंट्स को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा इलाज ना मिलने की वजह से दम तोड़ दे। काट दो, बस खत्म करो इसे। इस ब्लैक बटरफ्लाई का दर्द अब मुझसे और नहीं सह जाएगा। फिक्र मत करो, एक बार ये सर्जरी खत्म हो जाए तो तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। बहुत हुआ, बस करो, मुझे जाने दो। अभी के अभी मुझे यहाँ से निकलना है। ओह, क्या मजाक कर रहे हो। अभी तो सिर्फ सफाई और डिसइंफेक्शन हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो अभी बाकी है। देखिए जनाब, जब आप बेहोश थे तो आपका मूड थोड़ा लाइट करने के लिए मैंने खास आपके लिए एक छोटा सा परफॉर्मेंस रखा था। मेरे साथ होते हुए क्या आपको थोड़ा सुकून महसूस नहीं हो रहा। सुकून की तो ऐसी की तैसी। तेरी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मर जा कुत्ते। शांत हो जाइए मेरे दोस्त। प्लीज थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अन बुरी यादों को भूल जाइए। कम से कम आपका जख्म तो भर गया ना। बेहतर होगा मैं ये सब हटा दूं ताकि आपको वो दर्दनाक पल याद ना आए। देखिए, माना कि रास्ता थोड़ा मुश्किल था, लेकिन रिजल्ट तो एकदम परफेक्ट है ना। और मैं आपको वादा करता हूँ, अगर फ्यूचर में ये बीमारी फिर से आए तो आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपका दोबारा इलाज बिल्कुल फ्री में करूँगा। फुल सेटिस्फैक्शन की गारंटी है। दोबारा इलाज। तुझे लगता है मैं तेरे पास दोबारा आऊंगा। सिस्टम, पेशेंट का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। डेंजर लेवल जोड़ 30%। जोड़ डेंजर लेवल 99%। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। इलाज के दौरान थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है, लेकिन जरा सोचिए, अगर वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता और आप तड़प तड़प कर मरते तो उसके सामने ये छोटा सा दर्द क्या मायने रखता है। जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। मान गए। आखिर तुम भी मेरी ही बिरादरी के हो। इस अंधेरी दुनिया में अब तक जिंदा हो तो जरूर कोई बात होगी। टॉर्चर करने का तुम्हारा ये तरीका वाकई टॉप क्लास है। अरे इतनी तारीफ मत कीजिए। तुझे लगता है मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ। सच बता, क्या ट्यून पहले कभी किसी की सर्जरी की भी है। कसम से मैंने की है। अभी हाल ही में एक सी सेक्शन किया था। माँ और बच्चा दोनों एकदम फिट है। उन्होंने तो मुझे 5 स्टार रेटिंग भी दी थी। ट्यून सिर्फ एक सर्जरी की है और उसी एक्सपीरियंस पर ट्यून मुझ पर हाथ साफ कर दिया। सर्जरी की फीस कितनी हुई? बोल, कितने पैसे चाहिए? रहने दीजिए, अपनी बिरादरी का होने के नाते ये सर्जरी फ्री है। बस आगे भी हमारी इस छोटी सी शॉप पर आते रहिएगा। ये मत सोचना कि मक्खन लगाकर मैं सब भूल जाऊंगा। भले ही तुम मेरी बिरादरी के हो, लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगा। अच्छा, मैं इस दुनिया से बाहर कैसे निकल सकता हूँ? मैंने इतने साल तक डॉक्टरी सिर्फ इसलिए सीखी ताकि अपनी माँ का इलाज कर सकूं। मैं गलती से इस दुनिया में आ तो गया, लेकिन इस दुकान के बाहर की दुनिया के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सोचा नहीं था कि तुम इतने संस्कारी निकलोज। लेकिन तुम्हारा वापस जाना सही होगा या गलत ये मैं नहीं जानता। तुम्हारी ममता देखकर बता रहा हूँ, ये सिन सिटी का सबसे निचला लेवल है। अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो बस ताकतवर बनते जाओ, क्योंकि सिर्फ एक ताकतवर इंसान ही यहाँ से निकलने का ख्वाब देख सकता है। तो क्या मैं जिंदगी भर इस जहनुम से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? जब भी अन मॉन्स्टर्स को देखता हूँ मेरी तो डर के मारे फट जाती है। रुको जरा, जिस तरह तुमने मेरा इलाज किया है, मॉन्स्टर्स को तो तुमसे डरना चाहिए, है ना? फालतू बातें छोड़ो, मेन फेयर ट्रेड में बिलीव करता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है तो बदले में कुछ तो देना बनता है। पैसा नहीं चाहिए तो देख लो मेरे पास क्या है, जो पसंद आए उठा लो। लेजेंडरी ग्रेड कर्स डेमन हंटर रिवॉल्वर, ऑटो रीलोड, 6 बुलेट्स। डेमन हंटर ओकालोज इसे ऊपर की दुनिया से लाया था। अन 2 खास गन्स में से एक जो डार्क मॉन्स्टर्स का पाल भर में खात्मा कर दे। नजर तो तेज है तुम्हारी, सीधा सबसे महंगी चीज पर हाथ डाला है। भाई ये गन्स कितनी कूल है। कूल तो होंगी हाय ना, आखिर मेरी गन्स है। स्टाइल तो बनता है। क्या आप इन्हीं से
अन मॉन्स्टर्स का शिकार करते हो? नहीं, मैंने आज तक इनसे एक भी मॉन्स्टर नहीं मारा। दिखने में तो टॉप है, पर इन दोनों गन्स में एक बहुत बड़ा लोचा है, बॉडी आउटलाइनिंग। मतलब निशाना नहीं लगता। सही पकड़े हो। सीधी बात यह है, इस पर एक ऐसा कज है कि टारगेट को हिट करना नामुमकिन है। तो शो ऑफ के अलावा ये किसी काम की नहीं है, बस शो बाजी के लिए ठीक है। फिर तो मुझे नहीं चाहिए। देखो, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। अगर तुमने माना किया तो ये मेरी इंसल्ट होगी। एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। ठीक है, सब दे दो मुझे। शाबाश मेरे शेर। अगर ये कर्स ना होता और मैं इसे फेंक सकता तो कब का कचरे में डाल चुका होता। ए फ्लैट तुमने इसे ले लिया है तो मेरा दिल हल्का हो गया। क्या मतलब? ये कस तभी हटता है जब मैं अपनी ही रेस के किसी बंदे को इसे बेचूं और सामने वाला भी इसे लेने के लिए मारा जा रहा हो। तुम्हें तो पता ही है, इस घटिया जगह पर इंसान मिलते ही कहाँ है। बड़ी मुश्किल से कोई बकरा मिला है। और रही बात मेरी गन्स लेने की, तो तुम्हारे जैसा धीत इंसान दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता था। डिंग, डेमन हंटर फेवरेबिलिटी जोड़ 20। फेवरेबिलिटी भी बढ़ गई। कमाल है, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है तो एक एडवाइस देता हूँ। आज रात चाहे कुछ भी सुनाई दे, बाहर मत निकलना। एक बहुत खतरनाक चीज घूम रही है। कैसा मॉन्स्टर है ना ही जानो तो बेहतर है। घर जाओ बच्चे, अगर कल की सुबह देखनी है तो। टास्क ट्रिगर्ड। स्लीपलेस नाइट, सर्वाइव द नाइट। ऑब्जेक्टिव, स्टे अलाइव। रिवॉर्ड, 500 स्कल कॉइन्स। लेवल जोड़ 1। लेजेंडरी रिवॉर्ड जोड़। सिस्टम आज कुछ ज्यादा ही मेहरबान लग रहा है। सिर्फ एक लकड़ी का दरवाजा, बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। वार्निंग, वार्निंग। एस रैंक मॉन्स्टर अप्रोचिंग। डेंजर लेवल 100%। एस रैंक। ये कैसे हो सकता है? तो ये वही बड़ा धमाका है जिसके बारे में वो बोल रहा था। ABR, मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत तो देखो, सच में सर रैंक से पला पैट गया। इतना शर्मा क्यों रही है? सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? लेकिन ये इतनी स्लर्प स्लर्प, ये कैसी आवाज है? क्या ये थोड़ी ज्यादा हाई क्यूट नहीं लग रही? मैं भी ना इस वक्त ये सब क्या सोच रहा हूँ। सीरियसली, अभी यही बचा था दिमाग में। नहीं, पिछली बात वापस लेता हूँ। इसका क्यूटनेस से दूर दूर तक। कोई लेना देना नहीं है। हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। अगर मैं यहाँ से भागा तो 1 सेकंड में मेरी मौत पक्की है। डॉक्टर, मिल गए तुम। दरवाजा खोलो बेटी। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। क्या ये मुझे खाने नहीं आए बल्कि अपना इलाज करवाने आए हैं? लेकिन हमारी ये छोटी सी दुकान रात को कस्टमर्स नहीं लेती। एक ईमानदार एम्प्लॉय होने के नाते रूल्स फॉलो करना ही मेरी सबसे बड़ी खूबी है। मैंने कह दिया ना, रात को सर्विस बैंड है तो मतलब बैंड है। अगर इलाज नहीं किया तो तुम्हें ही खा जाऊंगी। ब्लड फार्मेसी में आपका स्वागत है। हम आपकी सेवा में हाजिर है। हमारी दुकान की पुरानी परंपरा है, बीमारी जांच से खत्म या फिर मरीज ही खत्म। तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डिंग, आपकी सैनिटी 20% कम हो गई है। ए फ्लैट 40% कम। खतरा, खतरा। अगर अंधेरे में तुम्हें किसी बच्चे की धड़कन सुनाई दे तो बिल्कुल जवाब मत देना। लियांग या भगना मत। भागी तो मौत पक्की है। बस इसे एक नॉर्मल कस्टमर समझो। डॉक्टर, एक डॉक्टर इन सब चीजों से नहीं डरता। बेटी, डॉक्टर, तुम्हें खाना इतना आसान नहीं होगा। लियांग या की सैनिटी 10 और गिर गई। खैर, जो भी हो, जब तक ये डॉक्टर ढूंढ रही है तब तक मैं फिलहाल सेफ हूँ। तो बताइए, आपके कौन से दांत में दर्द है? पीछे वाला दांत। मिशन ट्रिगर हुआ है। दांत का दर्द ठीक करो। मिशन रिवॉर्ड, एस रैंक भूत का भरोसा जोड़ 50। मिशन फेलियर, सजा कुछ नहीं। जाहिर है कुछ नहीं ही होगा, क्योंकि तब तक मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। मौत के बाद और क्या सजा मिलेगी? ए फ्लैट तो वही हाल है कि मरते को तिनके का सहारा। खून की कितनी गंदी बदबू है। पता नहीं कितनों को चबा गई है ये। रोशनी बिल्कुल नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा। ए फ्लैट सब साफ दिख रहा है। शुक्रिया। होली हेयर, टूटा हुआ है। क्वालिटी लेजेंडरी। मिल गई दर्द की असली वजह। इसे बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो यहाँ पहले भी कई डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं यहाँ आने वाला पहला डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक खास फायदा है। ये होली चीजें मुझ जैसे इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी।
चलो अच्छा है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, कोई रिएक्शन नहीं। निकल गया तो किस्मत चमक जाएगी, लेकिन अगर नहीं निकला तो मुझे भी अपने पुराने साथियों के साथ ऊपर ही मिलना पड़ेगा। ढीला हो गया। पकड़ मजबूत है। बहुत मजबूत। ऐसे नहीं होगा। पहले रुको। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं 3 तक गिनूंगा, सब एक साथ जोर लगाना। समझ गए। समझ गए। 1, 2, 3। खींचो। 1, 2, 3 जोर से। हो गया। लेकिन दर्द अभी भी हो रहा है। थोड़ा सब्र रखिए। खून निकलना तो नॉर्मल है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए अभी थोड़ा और ट्रीटमेंट बाकी है। बस एक बार वजह पता चल जाए। ये सीक्रेट माउंटेन की पावर का असर है, इसी वजह से दांत में इतना दर्द हो रहा है। पहले इस जख्म को भरना होगा। सर, क्या ये टेंटिकल आपको चाहिए? इसका इस्तेमाल करके मैं आपका दर्द बैंड कर सकता हूँ। तैयार? नहीं, इसे किसी तरह अंदर फिट करना होगा। 你要干什么？ थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, एक बार दवाई अंदर चली गई तो दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। मेरी स्किल्स पर भरोसा रखिए। ठीक है। बिल्कुल। दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन मजबूत दांत पाने के लिए अभी थोड़ा काम और बाकी है। S7 मॉन्स्टर का ट्रस्ट 20 पॉइंट्स बढ़ गया है। लगता है पेशेंट को मुझ पर भरोसा हो गया है। चलो फिर इसे एक ही बार में पूरा ठीक कर देते हैं। 5 मिनट बीत गए। ठीक है। ए फ्लैट असली काम शुरू करते हैं। गॉगल्स। डन। आपके इस दांत के अंदर सीक्रेट माउंटेन की एनर्जी ने कब्जा कर लिया है। यही आपके दर्द की सबसे बड़ी वजह है। जब तक ये गंदी एनर्जी पूरी तरह साफ नहीं होती, तब तक थोड़ा सा भी टच होने पर आपको बुरा दर्द होगा। 原来如此。 सीओ का ट्रस्ट 20 पॉइंट्स बढ़ गया। बल्टी लाव। पानी लाव। और क्या चाहिए? फिलिंग के लिए मटेरियल चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी स्टॉक कम है, वरना तो मैं आपको एक चमकता हुआ स्टील का दांत लगा देता। हाँ, सारा मटेरियल तो दरवाजे में खर्च हो गया। नया स्टॉक आने में कम से कम कल तक का वक्त लगेगा। ये टाइमिंग थोड़ी गलत है। मुझे भी एक। स्टील क्रैप पपेट चाहिए। लेवल ए। रेस पपेट। एट्रीब्यूट केओस इवल। कॉम्बैट पावर एक्सट्रीम। अंधेरे से पैदा हुआ। ये स्टील पपेट डार्क वर्ल्ड के रहने वालों का सबसे बड़ा नाइटमेयर है। ये तो हद से ज्यादा खतरनाक है। ये पपेट तो मुझे मूली की तरह काट देगा। 不结巴。 एक काफी है 呃， या 2 चाहिए? 那个 वो बस काफी है। असल में एक ही काफी रहेगा। परफेक्ट। डिंग मिशन कंप्लीट। आपको माइल 1000 हुलू कॉइन्स। एस क्लास क्रिएचर का फेवर 50 पॉइंट्स बढ़ा। आपको मिला एक लेजेंडरी रिवॉर्ड। रियलिटी कर्स हट गया है। जबरदस्त। ए फ्लैट मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। एस क्लास क्रिएचर का ट्रस्ट 40 पॉइंट्स बढ़ गया। कस्टमर की तारीफ हाई हमारी असली ताकत है। इसी खुशी में मैं आपको एक फ्री डेंटल केयर सर्विस देना चाहता हूँ। वो क्या है? क्या आप हमारी सर्विस से खुश हैं? डांट। क्या आप हमारी शॉप के लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहेंगे? जब भी मन करे आ जाना, फ्री में दांत साफ कर दूंगा। आपने लेजेंडरी मिशन को बकमाल तरीके से पूरा किया है। लेजेंडरी रिवॉर्ड्स भेजे दिए गए हैं। हमारी दुकान पर आने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है फिर मिलेंगे। भाई, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। शुक्र है मेरा दिल मजबूत है, वरन डर के मारे हालत खराब हो जाती। सच में, अगर कोई हुनर हाथ में हो
तो मुश्किल वक्त में वही जान बचता है। इंट्रोडक्शन, ब्लड ड्रामा एन्चांट्रेस शॉप। एक पागल और बीमार दिमाग वाला अप्रेंटिस जिसने कभी एक टॉप लेवल हंटर को बेहिसाब दर्द दिया था। एस रैंक मॉन्स्टर्स की दुनिया में इसका काफी नाम है, लेकिन ये सब भी इसकी पागलपन और दरिंदगी वाली फितरत को नहीं बदल सकते। ये झूठ है, बिल्कुल बकवास है ये। मस्त है। ए फ्लैट में अकेले ही चीजों पर बाल उगा सकता हूँ। कर्स हटाया जा रहा है, कर्स क्लियर हो रहा है। डिंग, आपने एक रियल वर्ल्ड कर्स को खत्म कर दिया है। 12 घंटे बचे हैं। तुमने हैट वेयरिंग बन ग्रैंडमा को हिट किया है। बेहतर होगा कि तुम संभाल कर रहो। ऐसी टांग जगहों पर गुण मत चलाया करो। बेटा, क्या तेरे पास कुछ और कचरा बचा है जो तू इस स्किन स्कैवेंजर को देना चाहेगा? हाँ है, मिशन ट्रिगर हुआ है। यूजलेस ट्रैश मिशन। रिवॉर्ड, स्कैवेंजर्स फेवर जोड़ 50। स्पेशल रिवॉर्ड X1। बेटा, आज तो काफी सारा सामान है ठिकाने लगाने के लिए। अरे कोई बात नहीं दादी, क्या मैं इसे गाड़ी तक पहुँचाने में आपकी मदद करूँ? ठीक है, ठीक है, बहुत मेहरबानी होगी तेरी बेटा। एस रैंक की ओरा। डिंग, स्किन स्कैवेंजर को तुम पर 10% शक हो रहा है। कल एक कस्टमर के दांत चेक किए थे तो कुछ चीजें रह गई थी। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, ये सब तुम रख लो। तुमने एक सरैंक मॉन्स्टर का इलाज किया। तुम्हें डर नहीं लगा कि वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा? डर कैसा, कस्टमर की सेवा करना ही हमारी जायंट पोशन शॉप का मकसद है। चाहे कोई भी आए, हम सबको एक जैसा हाई ट्रीट करते हैं। डिंग, स्किन स्कैवेंजर के दिल में आपके लिए इज्जत 10% बढ़ गई है। ऐसा क्यों लग रहा है कि दादी मुझे किसी भूत की तरह देख रही है? कल रात यहाँ 3 एस रैंक अबिस हंटर्स आए थे। उन्होंने 3 गलियां साफ कर दी हैं। लगता है तुम्हारी वजह से हमारी गोस्ट एली बच गई। पर मुझे तो वो कल वाला कस्टमर काफी क्यूट लगा था। वो इतना खतरनाक तो नहीं हो सकता है ना? क्यूट, हाँ बहुत क्यूट था वो। आपने स्किन स्कैवेंजर के दिमाग पर एक गहरा और ना मिटने वाला असर छोड़ा है। डिंग, गोस्ट एली में आपकी पहचान जोड़ 1 बढ़ गई है। सच में इस अंधेरी दुनिया में कोई भी नॉर्मल नहीं है, खासकर वो जो दिखने में बिल्कुल सीधे लगते हैं। डिंग, बड़ाई हो, आपने मिशन पूरा कर लिया है। आपको माइल 50 स्कल कॉइन्स, 100 बेस XP और स्किन स्कैवेंजर का फेवर जोड़ 50। बेटा, जो ट्यून मुझे दिया वो बहुत कीमती है। ये मुझे रास्ते में मिला था, शायद तेरे काम आए। इसे रख ले। फेसलेस डेमन का दिल, इसे किसी के भी दिल से लिंक किया जा सकता है, लेकिन इसे रोजाना भरी मात्रा में खुराक चाहिए होगी। इन फेसलेस लोगों के पास हमेशा अजीब कर्सेस होते हैं। जब तुम्हें अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगे तो समझ जाओ कि खतरा करीब है, क्योंकि हो सकता है कि वो दिल अब तुम्हारा रहा ही ना हो। अपने दुश्मन के बारे में सोचो जिसे तुम मारना चाहते हो, और फिर इस दिल के साथ जो बुरा कर सकते हो करो। नमस्ते दादी, इस छोटी लड़की से बचकर रहना बेटा। बस इतना ही कहूंगी, बाकी तेरी मर्जी। मैनेजर साहब, मेरा बच्चा कहाँ है? आजकल काम इतना ज्यादा है कि मैं यूरिया के बच्चे के बारे में भूल ही गया। अभी तक उसका टेस्ट भी नहीं लिया है। कितने भुलक्कड़ मैनेजर हैं आप। चलिए मैं याद दिला देती हूँ। आपने हाई एस्पेक्ट डेमन का ऑपरेशन करके बचा निकला था, याद है? HMPH। एक बच्चे के जरिए मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो? मैंने तो यूज एक लोली बना दिया है। शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। मुझे बस ये हैरानी हो रही है कि आप जैसी खूबसूरत लेडी एस्पेक्ट डेमन के साथ कैसे रह सकती है, और अगर बचा होना ही था तो वो आपका होना चाहिए था ना। मैंने सोचा था 1 हफ्ते बाद वो अपने इस स्टेप डैड को ढूंढते हुए आएगी, पर किसने सोचा था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी। खैर, जल्दी आ गई तो भी ठीक है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो मेरा बच्चा अब तक एक तबाही मचाने वाला मॉन्स्टर बन चुका होगा। ए फ्लैट क्या कहूँ? नफरत, गुस्सा और शैतानियत, उसमें मेरी सारी खूबियां मौजूद हैं। अगर वो पैदा हुई है तो वो एक बेहतरीन शिकारी ही बनेगी, सबके लिए तबाही और नाइटमेयर बन जाएगी। डेंजर लेवल 81%, ऐप 91%। माना कि बचा आपका है, पर पहले पिग हेड डेमन को आने दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, बस टाइम खींचना होगा, वरना कोई रास्ता नहीं बचेगा। डार्क वर्ल्ड में ये सब कैसे पॉसिबल है? क्लियर करना है। ठीक है, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
पावर लेवल 20 पॉइंट से कम हो गया है। मेरे बच्चे को अभी के अभी बाहर बुलाओ। शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। हाँ हाँ बिल्कुल बुला रहा हूँ। बस एक बात है, आपका बच्चा जैसा आप सोच रही है उससे थोड़ा अलग है। लगता है मेरे बच्चे ने मेरी आवाज सुन ली है। देखने दो मुझे कि मेरा बच्चा अब कैसा दिखता है। क्या वो कोई भयानक साया है या फिर नफरत से भरा कोई शैतान? सच में मुझे बड़ा इंतजार है। मेरे ख्याल से ज्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ये कौन है? वही बच्चा जो पिग हेड डेमन से हुआ था, है ना क्यूट? परफेक्ट फ्यूजन हुआ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। क्या ये सच में मेरी बेटी है? नहीं, यूज तो एक खौफनाक मॉन्स्टर होना चाहिए था। सिस्टम जरा एक्सप्लेन करो ये क्या हो रहा है। इवल स्पिरिट ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है। डॉक्टर के एडजस्टमेंट्स के मुताबिक इसके अंदर इंसानी वैल्यूज बची हुई हैं। ये पहले नफरत से बनी एक भटकती आत्मा थी, पर किसी के इंटरफेरेंस की वजह से इसका रास्ता ही बदल गया। आपका डर 621 पॉइंट्स। सीधे खड़े हो जाओ। जी क्या तुम मेरी एम्स ल्यूक, ये सच में एक हेल्दी बच्ची है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आप इसे कभी भी ले जा सकती है। छोटी पुडिंग, मॉमी बोलो। मॉमी। ये नहीं हो सकता। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। मैं तो बुराइयों का ढेर हूँ, नफरत और गुस्से से बनी एक भटकती हुई रूह। मेरे वजूद से बनी बेटी मुझसे भी ज्यादा भयानक होनी चाहिए थी। शायद ये कोई धोखा है, जैसे मैं खुद को एक खूबसूरत लड़की दिखाती हूँ ताकि शिकार को फंसा सकूं। हाँ बिल्कुल, पक्का यही बात है। ये सब तुम्हारी चाल है। डिंग तारांकन, डेंजर लेवल 91%। डिंग तारांकन, डेंजर लेवल 71%। 62%, 43% पर आ गया है। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, कभी नहीं हो सकती। डिंग तारांकन, नया मिशन अनलॉक हुआ है। मिशन इविल स्पिरिट मॉम। ल्यू रुया को यकीन दिलाओ कि ये बच्ची उसी की बेटी है। यार ये सिस्टम भी ना कुछ भी टास्क दे देता है, पर शायद इसी बहाने ल्यू रुया का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। रिवॉर्ड्स 300 स्केलेटन कॉइन्स, 100 बेस EXP और ल्यू रुया के साथ जोड़ 50 फेवरेबिलिटी। देखिए मैडम, पहले थोड़ा शांत हो जाइए। आप यहाँ अपने बच्चे को ढूंढने आई थी ना, इसका मतलब है कि आप उससे बहुत प्यार करती है। तो फिर इतनी प्यारी और हेल्दी बेटी को देखकर आपको खुश नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा बच्चा किसी भूत जैसा दिखता तो क्या तुम खुश होते? क्यों खुशी नहीं होनी चाहिए? मुझे इससे पूछना ही नहीं चाहिए था। ये तो नॉर्मल हाई नहीं है। देखिए, सच तो ये है कि मुझे आपसे खुलकर बात करनी होगी, चाहे वो दिखने में कैसी भी हो। आखिर ये तुम्हारा ही तो बच्चा है। और ऊपर से ये कितनी प्यारी है, देखो तो सही। ज्यादा बकवास मत करो। अगर ये नॉर्मल तरीके से पैदा हुई होती तो मेरा बच्चा कभी ऐसा दिख ही नहीं सकता था। चलिए इस बात को अभी साइड में रखते हैं। पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आप सच में चाहती हैं कि आपका बच्चा एक भयानक भूत बने, एक अजीब सा मॉन्स्टर जिसके जिस्म से टेंटिकल्स निकल रहे हो? ओह, आप ही बताइए, आपको वो पसंद है जो आपको देखते ही हमला कर दे, 记得恶毒的存在。 या फिर वो 见到您， जो आपको देखते ही प्यार से मॉमी कह कर बुलाए? मॉमी क्या? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिल ही दिल में आप भी बिल्कुल मेरी तरह ही है, जो अपने बच्चे के लिए एक मासूम चेहरा और साफ दिल चाहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मैं तुम्हें डेंजर लेवल 81%, 91%। गई भैंस पानी में। डिंग डेंजर लेवल 10% कम हुआ। सच तो ये है कि आपका दिल भी मेरी बात मान रहा है ना? झूठ मत बोलो। झूठ सच बाद में, पहले मेरी बात सुनिए। मैडम, क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप ह्यूमन फॉर्म में होती है तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है और वो एक्टिंग नहीं हो सकती। असल में आपके दिल में एक ख्वाहिश है कि आपका ये खूबसूरत रूप और चेहरा हमेशा के लिए सच हो जाए। गुस्सा मत होइए, खूबसूरती सबको पसंद होती है, सुंदर दिखना कोई शर्म की बात नहीं है। और क्या आप नहीं जानती, ये डार्क वर्ल्ड है, यहाँ इंसान ना के बराबर है। अगर आप इतनी हसीन बनी है सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि मेरे अलावा यहाँ कोई है ही नहीं जो आपकी इस ब्यूटी की कदर कर सके? इसका मतलब ये सही कह रहा है। बेशक आपके दोनों रूप मुझे घायल कर सकते हैं, पर वो बात छोड़िए। मैडम,
इतनी प्यारी बची, भला करप्ट कैसे हो सकती है? आज तक मुझसे किसी ने ऐसी बात नहीं की। सब मुझे बस एक भयानक भूत ही समझते हैं, लेकिन मेरी नजरों में आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके अंदर से वो ममता की रोशनी झलक रही है जो किसी आम इंसान से भी ज्यादा सच्ची है। एक दिल को छू लेने वाली चमक। क्या आप अब भी नहीं समझ रही है? आपके एक टुकड़े से इतनी प्यारी और मासूम बच्ची पैदा हुई है। क्या ये आपकी अंदरूनी अच्छाई का सबूत नहीं है? क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? 危机度降低至5%、0%。丁，刘如烟对你的好感度+10。 बिल्कुल इस बच्चे की तरह। जरा सोचिए, बाकी सब इतने भयानक और बदसूरत क्यों हैं, और सिर्फ इसका चेहरा इतना प्यारा क्यों है? इसकी आंखें इतनी साफ क्यों है? क्या आपको लगता है कि मुझ जैसे मामूली इंसान में इतनी ताकत है कि मैं एक भूत को इतने प्यारे फरिश्ते में बदल सकूं? 崩坏的邪灵， नहीं, ये तो मैं खुद भी नहीं मान सकता। अभी इसका एक्सप्रेशन थोड़ा 自己都不相信。 ओ तेरी फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गया। ऑब्जर्वेशन जोड़ 1। एनाटॉमी स्किल जोड़ 1, पर्सुएशन जोड़ 1, इसलिए इसकी कदर कीजिए ब्यूटीफुल लेडी। ये बच्चा ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा है। इतनी प्यारी बच्ची को 送给你最珍贵的礼物。 भला इस दुनिया में कौन प्यार नहीं करेगा? आपको क्या लगता है? 这个世界还有谁会真的不喜欢呢？ बात में दम तो है। डिंग, सर्वाइवल, मिशन कंप्लीट, स्पेशल रिवॉर्ड, इन्फेक्शन 70%। डिंग, मदर्स लव, मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड, ल्यू रुयांग फेवरेबिलिटी जोड़ 50, लेवल अप टू लेवल 6। 好感度+50。 दम तो होगा ही। क्योंकि मेरी हर बात बिल्कुल सही है। आइए अपने बच्चे को गले लगाए। नहीं, 抱抱你自己的娃。 आज तक किसी ने मुझसे इतनी अपनापन से बात नहीं की। मैं कैसे? और न ही कभी किसी ने उन्हें माँ की तरह ट्रीट किया। नॉर्मल है, जब कोई पहली बार माँ बनता है तो अक्सर समझ नहीं आता कि क्या करें। ज्यादा मीठी बातें मत कर छोटे भूत। ये मत समझना कि 2-4 मीठी बातों से मैं तेरी गलतियों को माफ कर दूंगी। मैं अब तेरे पड़ोस में ही रहती हूँ। जिस दिन मेरा मूड हुआ ना, तो रात को तेरे घर घुसकर तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। पॉइंट तो है। चलो देखते हैं फिर। डिंग, गोस्ट एली में आपकी रेपुटेशन बढ़ गई है। लेवल 6 रीच्ड। वर्ल्ड फीचर ऐप अनलॉक हो चुका है। एक्टिवेट करो। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सुप्रीम ऑडिट पास कर लिया है। ए फ्लैट आप वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। ये अब इस वर्ल्ड नंबर 11 है, एरिया 900 का वर्ल्ड प्लाजा। आप अपने रिस्क पर बने रहने से 外上的符文。 अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब तक जरूरी ना हो, डार्क वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी और लोकेशन किसी को मत बताना। यहाँ सिर्फ स्कल कॉइन्स हाई करेंसी के तौर पर चलते हैं। जिटिंग, छोटी फेरी, तेरा अस सुप्रीम से क्या लेना देना है? तुम दोनों काफी हद तक एक जैसे लगते हो। कोई रिश्ता नहीं है हमारा। एरिया 900 मतलब ये गोस्ट एली हाई है ना? सुनो अंकल, आंटी, क्या आपने मेरी मम्मी को देखा है? उसके पास मत जाना, मैं सबको वार्न कर रहा हूँ। पिछली बार उसने मेरा एक हाथ खा लिया था। अगर मैं तेजी से भगा नहीं होता तो वो मुझे पूरा का पूरा निगल जाती। मेरी बेटी, वो ह्यूमन लड़का कह रहा था कि ऐसी बेटी होना मेरे अंदर की अच्छाई का सबूत है। पर मुझे लगता है उसने मेरी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि मेरे बाकी बच्चे तो बिल्कुल अलग हैं। क्वीन, कल सुबह जब मैं अस क्लिनिक गया था तो मैंने अस ह्यूमन डॉक्टर को देखा था। वो बड़े ही अजीब और डरावने तरीके से एक घोस्ट की प्लास्टिक सर्जरी कर रहा था। पता नहीं वो आपकी बेटी थी या नहीं। अकेले में मिलो, मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है। मजाक कर रहे हो क्या? ए फ्लैट तो मेरी पोल खुल जाएगी। अच्छे बच्चे, आज इतनी जल्दी दुकान बैंड कर रहे हो, क्या किसी बात का डर है? एम्स, ल्यू मेन आ गया। मैंने सोचा नहीं था कि ल्यू रुयांग इस दिन हमला नहीं करेगी, बल्कि उल्टा मुझे रात को डिनर पर बुलाएगी। मैंने सोचा थोड़ा जल्दी जाकर खाना बनाने में हेल्प कर दूं, या फिर पहले थोड़ा घूम लूं। ओ छोटी जान, तो तुम यहाँ हो। मेरी बेटी को अभी के अभी छोड़ो। क्वीन, मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक तो नहीं करते। मैं तो अच्छे दिल से आपके बच्चे का ख्याल रखने आया था।
और आप मुझ पर ही भड़क रही है। ये देखकर मेरा दिल टूट गया। तुमने ही मेरी बेटी का चेहरा बदला है और ऊपर से झूठ बोलते हो कि ये मेरी इनर ब्यूटी है। डेंजर लेवल 70%। क्वीन, मुझे नहीं पता आपको किसने क्या बताया है, लेकिन मैं कसम खा कर कह सकता हूँ, अगर मैं आपको थोड़ा सा भी उल्लू बना रहा हूँ तो मुझ पर अभी बिजली गिर जाए। आपने देखा ना, वो बिजली कहीं और गिरी पर मुझ पर नहीं। इसका मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। ए फ्लैट तो यकीन है ना? ठीक है, मैं मानता हूँ ये मैंने ही किया है, लेकिन एम्स ल्यू, आपको समझना होगा, मेरा इरादा बुरा बिल्कुल नहीं था। ये बच्ची जब पैदा हुई थी तो ये थोड़ी अजीब दिखती थी। एक डॉक्टर होने के नाते मैं नहीं चाहता था कि ये बच्ची अपने लुक्स की वजह से शर्मिंदा हो। कहानियाँ बनाते रहो, देखती हूँ कब तक झूठ बोलोगे। डेंजर लेवल 87%, 97%। ठीक है, एक और वजह भी थी और इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। बोलो। पहली बात, मुझे अपनी जान प्यारी है। मुझे डर था कि अगर ये भूत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो सबसे पहले मुझे ही मारेगा। आखिर ये एक इवल स्पिरिट जो है। ये बहाना थोड़ा सेंसेबल लग रहा है। और दूसरी बात, मैं बस अपनी स्किल्स टेस्ट करना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हारी बेटी के बहाने थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? बिल्कुल नहीं। आज तुम्हारी कोई भी बात काम नहीं आएगी। मेरा मन कर रहा है अभी तुम्हारा मुंह चेर दूं, ताकि तुम जी भर के हंस सको। क्या ख्याल है? मिस ल्यू, मुझे लगता है हम तमीज से भी बात कर सकते हैं। मुझे मारना तो आसान है, लेकिन आपको सही और गलत का फर्क पता होना चाहिए। आप इस गुण को पहचानती तो होंगी। वो डेमन हंटर। डेमन हंटर रिवॉल्वर, वो मेरे अंकल है। ये गुण उन्होंने मेरी हिफाजत के लिए दी थी। एक बार गोली चली तो वो अभी दीवार के उस पार ही है। यहाँ तक पहुँचने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वेस, देखिए ये क्या है। ये बदकिस्मती से मैडम, आपने इस मशहूर अबिस हेडहंटर का नाम तो सुना ही होगा। लगता है आप जानती है। तो जरा सोचिए, गोस्ट एली के आसपास इतने लोग मारे तो सिर्फ ये जगह इस तबाही से कैसे बच गई। ये नामुमकिन है। असल में मैं इस हेडहंटर का सबसे खास प्राइवेट डेंटिस्ट हूँ और अब मैं इस शॉप का ऑनररी मेंबर भी हूँ। वो मेरा काफी ख्याल रखते हैं। आपको मुझ पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर हम पड़ोसी हैं। क्या पड़ोसियों को एक दूसरे का ख्याल नहीं रखना चाहिए? मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए। वैसे भी आप इतनी खूबसूरत और समझदार हैं। मैंने दिन में जो भी कहा, माना उसमें थोड़ा झूठ था, पर सब कुछ धोखा नहीं था। भले ही ये अच्छाई और सच्चाई की बातें बकवास लगती हो, लेकिन मैंने आप में वो बात देखी है जो बाकी भटकती रूहों में नहीं होती। मुझे दोबारा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, कमीने कहीं के। मैं झूठ नहीं बोल रहा मैडम, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको खूबसूरती पसंद है ना? आपका कमरा कितना प्यारा है, कितने अच्छे से सजाया है। कोई और भटकती रूह ऐसा नहीं करती। मैंने ये फूल पहले भी देखे हैं, ज्यादा रह तो नहीं पर सुंदर है। पर एक भटकती रूह के कमरे में ऐसे फूल, क्या ये नॉर्मल है? और तो और, आपने इनका कितना ख्याल रखा है। ये मीठी मीठी बातें बैंड करो। वो तो बस। लेकिन आप अपनी बच्ची से भी तो प्यार करती है। देखिए कितने प्यारे कपड़े बनाए हैं आपने उसके लिए। वो तो बस मैंने। ठीक है, ए फ्लैट छुपाओ मत। मैं सब समझ गया हूँ। सच तो ये है कि आपको अपनी बेटी बहुत प्यारी लगती है। अकेले में आप उसी गले लगाती होंगी, है ना? बिल्कुल नहीं, बकवास मत करो। अपने मन से कुछ भी मत सोचो। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? एक माँ का अपनी बेटी के लिए प्यार तो नेचुरल है। और आपने उसके लिए इतने सुंदर कपड़े सिले हैं। साफ दिखता है कि आप उसी कितना पसंद करती है। काश अगर मैं जिंदा होती तो मेरा भी भरा पूरा परिवार होता। अपनी बेटी को बड़ा होते देखती, उसकी शादी होते हुए देखती। पर ये भयानक चेहरा मुझे याद दिलाता है कि मैं मर चुकी हूँ। ए फ्लैट में सिर्फ एक भटकती हुई रूह हूँ। इसलिए मुझे पता है आपको अपना ये रूप पसंद नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको फिर से इंसान जैसा बना सकता हूँ, शायद। तुम करोगे? मजाक बैंड करो। मेरी बेटी को ठीक करके खुद को बड़ा 30 मार खान मत समझो। वो तो बस इसलिए क्योंकि मेरी बेटी अभी बच्ची है। उसके अंदर का श्राप अभी पूरा नहीं हुआ है। तुमने शायद असली शैतानी रूप देखा ही नहीं है। ये है मेरा असली रूप। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे कंट्रोल में है? ये श्राप, ये दर्द,
ये नफरत, इसी ने मुझे ऐसा बनाया है जैसी मैं आज हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि अपने इस छोटे से सर्जिकल नाइफ से तुम इसे खत्म कर पाओगे? डेंजर लेवल 80%, 99%। वार्निंग, टारगेट का डेंजर लेवल 100% के करीब पहुंच रहा है। मेरे पास एक रास्ता है। सिस्टम एल्फ एक्टिवेट करो। डायग्नोसिस शुरू करो। रियलिटी कर्स रिमूवल एबिलिटी का यूज करो। कर्स सक्सेसफुली रिमूव हो गया है। श्राप फिलहाल के लिए मैंने साफ कर दिया है। ये नामुमकिन है। क्या ये सच में मेरा ही शरीर है? बिना किसी श्राप के? तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? सिस्टम, क्या श्राप सच में चला गया है? जी हाँ, खत्म हो गया है। लेकिन ये पहले से ज्यादा पागल क्यों लग रही है? आई एम सॉरी। क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? मेरा दिमाग अभी थोड़ा ठीक नहीं है। मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। ओह, लियू रुयांग का फेवरेबिलिटी स्कोर जोड़ 10 + 20 + 10। मैं यहाँ बाहर लगभग आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। जब से नीचे आया हूँ, हर 1 मिनट में फेवरेबिलिटी बढ़ने की आवाज आ रही है। और अभी कुछ ही देर पहले स्कोर 300 के पार निकल गया है। इंतजार के लिए माफी चाहती हूँ। पहले मैंने जो बदतमीजी की उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और कुछ देर पहले तक मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत नफरत थी। ये सब। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों को तो मिलजुलाई कर रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। ओह, फेवरेबिलिटी जोड़ 20 + 20। आप भले ही ऐसा कह रहे हैं, पर मुझे अब भी बुरा लग रहा है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप सच में मेरे शरीर से वो श्राप मिटा देंगे। मैंने इसे सिर्फ टेम्पररी हटाया है, सिर्फ 24 घंटे के लिए। क्या सिर्फ 24 घंटे? हाँ, लेकिन बात यह है कि हर 12 घंटे में मैं इसे फिर से साफ कर सकता हूँ। सीधी बात यह है कि इसे हमेशा के लिए भी हटाया जा सकता है। क्या सच में? फेवरेबिलिटी जोड़ 20 + 20। बिल्कुल, लेकिन पैसा लगेगा। नॉर्मल लोगों के लिए 1000 है, पर तुम्हारे लिए मैं 20% डिस्काउंट दे सकता हूँ। डिस्काउंट? लेकिन क्या इसके लिए पैसे देने होंगे? मैडम, सच कहूँ तो ये प्रोसेस देखने में आसान लगता है, पर इसमें मेरी बहुत एनर्जी खर्च होती है। 1-2 बार तो ठीक है, पर रोज रोज ये मेरे बस की बात नहीं। फ्री में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैडम, मजाक कर रही है क्या? आप इतनी पावरफुल हैं, आपके पास पैसे कैसे नहीं होंगे? मुझे उल्लू मत बनाइए। सच में नहीं है। पहले मुझे जो भी चाहिए होता था, मैं बस उसके मालिक को खा जाती थी। मुझे पैसों में कभी इंटरेस्ट हाई नहीं रहा। पैसे नहीं है तो कुछ और भी चलेगा। अगर डील सही रही तो हम किसी भी चीज का सौदा कर सकते हैं। सच में? सच में, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे अपनी मेडिकल बुक्स के लिए काफी सारा मटेरियल चाहिए होता है, चाहे वो अनस्टेबल बॉडीज हों या फिर जड़ी बूटियाँ, कर्स्ड प्लांट्स हों या लाशाएं। मैं सबका इंतजाम कर सकता हूँ, बस कीमत सही होनी चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी कीमत क्या होगी? बढ़ाई हो होस्ट, अचीवमेंट अनलॉक हो गई है। अजीब पहला अनुभव लेवल 1 EXP जोड़ 200। होस्ट ने एक लड़के से मर्द बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। फिजिक जोड़ 1, स्टैमिना जोड़ 1, एंड्योरेंस जोड़ 1। होस्ट ने कामयाबी से उस औरत की नफरत को खत्म कर दिया है। पावर बढ़ गई है। रिवॉर्ड, फार्मासिस्ट क्लोक। इसे इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी प्रेजेंस छुपा सकते हैं और किसी भूत की तरह बॉडीज के आर पार जा सकते हैं। कल पूरा देख नहीं पाया था, आज तो ढंग से चेक करना ही पड़ेगा। जायंट फार्मेसी कहाँ है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। क्या मास्टर ने इस दुनिया में भी इसी नाम से कोई शॉप खोली है? टेलीपोर्टिंग जायंट फार्मेसी। अरे सच में है यहाँ तो। ऑथराइजेशन फेल्ड। कृपया शॉप कमांड एंटर करें। कमांड? ओ, तो यहाँ पासवर्ड भी लगा सकते हैं। हॉट मस्क्यूलर मैन। रॉन्ग कमांड। एक्सेस डिनाइड। 200 साल से सिंगल। रॉन्ग कमांड। एक्सेस डिनाइड। मेरा चेला सबसे क्यूट है। रॉन्ग कमांड।
Access denied. गारा। Command correct. Access granted. वही पुरानी आदत, मास्टर ने फिर से वही घटिया पासवर्ड रखा है, बिल्कुल उनके लॉकर के पासवर्ड जैसा। शॉप में अभी भी 4000 स्कल कॉइन्स है, ये तो रोज की कमाई से कहीं ज्यादा है। तो ये फार्मेसी बस मास्टर का साइड बिजनेस था, असली खेल तो कहीं और चल रहा है। तभी मैं सोचूं कि सर्जरी के टूल्स इतने अजीब क्यों हैं? इंसान का सूप, ये तो सच में डरावना है। मास्टर ने यहाँ और क्या क्या छुपा रखा है? डेंजर, तुरंत यहाँ से निकलो। रुकिए, नया मिशन ट्रिगर हुआ है। ब्लड। इस बार सर्वाइवल रिवॉर्ड एस रैंक सीओ से भी ज्यादा है। ए फ्लैट, बस ये ब्लड ही मेरी आखिरी उम्मीद है, या फिर ब्लड इवल स्पिरिट के घर चला जाऊं। माना कि वो मुझे परेशान करेगी, पर यहाँ रुकने से तो लाख गुना बेहतर है। वार्निंग, वार्निंग। मॉन्स्टर का डेंजर लेवल 100% तक पहुँच गया है। गया, अब नहीं बच सकता। इतनी जल्दी कैसे आ गया? वन 100 स्कल कॉइन्स, 500 स्कल कॉइन्स, 821 स्कल कॉइन्स। ये सब तो पैसे हैं। मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा। ये मॉन्स्टर मुझे जान से मारने आया है। सिर्फ इसकी ऑरा से ही मेरा दिल फटने वाला है। कर्स पर्ज। क्या आप यूरुया का कर्ज हटाना चाहते हैं? हाँ, आपने डेमन हंटर जुलून का कर्ज साफ कर दिया है। कूल डाउन 12 घंटे, ड्यूरेशन 24 घंटे। ए फ्लैट, बस दुआ करो कि ल्यूरुया को इस बदलाव का पता चल जाए और वो जल्दी यहाँ आ जाए। वही मेरी आखिरी उम्मीद है। डाउ डाउ टावर की सबसे खतरनाक किलिंग मशीन्स में से एक। ये हर पल इवॉल्व होती है और नए शिकार ढूंढती है। कभी इसकी नजर में मत आना। ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड। इंसान। क्वालिटी चेक घटिया। डिवावर प्रायोरिटी खाने लायक नहीं है। क्लीन अप मोड स्टार्ट करो। क्या अभी भी कोई चांस है? एरर। डेटा स्कैन हो रहा है। पहचान जारी है। टारगेट ने खुद को बहुत अच्छे से छुपा रखा है। ये तो एक रेस एडजस्टेड साइबॉर्ग है। इसका एडवांस बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन हो चुका है। डिवावर प्रायोरिटी हाई। हंटिंग रेकमेंडेड। मैंने दुश्मन को बहुत हल्के में ले लिया। इस लेवल का मॉन्स्टर। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके पास डिटेक्शन पावर्स ना हो? अगर मेरे पास ये क्लोक ना होती तो शायद मैं अब तक जिंदा भी नहीं होता। वेस्टर्न स्टाइल क्लोक, क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। इसे यूज करके मैं अपनी सारी डिटेल्स छुपा सकता हूँ और किसी भूत की तरह सॉलिड चीजों के पार जा सकता हूँ। पिछले कुछ दिन काफी आराम से निकल गए, लेकिन यहाँ तो हर पाल मौत का खतरा है। सही कहा था, आखिरकार मुश्किल वक्त में हाई स्टैट्स हाई काम आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शुक्रिया तो टीचर का होना चाहिए। काश वो मेरी बॉडी में कुछ और मॉडिफिकेशंस कर दें। आपकी बॉडी में 2 लेवल 1 म्यूटेशंस डिटेक्ट हुए हैं और एक लेवल 2 म्यूटेशन भी हुआ है। वैनिटी टेंटिकल्स नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है। ए फ्लैट इनकी ग्रोथ को मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूँ। इवल स्पिरिट लिंक विजुअल नर्व से लिंक हो गया है। ए फ्लैट मैं हर रुकावट के पार देख सकता हूँ। इवल एनर्जी को डिटेक्ट करना अब आसान होगा।
机会。不好！ वो जो नजर मुझ पर पड़ी थी उसमें एक श्राप था, एक कर्स था। डू लेवल 1 म्यूटेशंस एक्टिवेट हो चुके हैं। मेरी कोई भी पावर इस पर काम नहीं कर रही। मुझे यहाँ से निकलना होगा। बस भगना ही एक रास्ता है। ये वही हाथ है जिसने मेरा दिल चीर दिया था। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे दिल को मत कुचलो। चलो थोड़ा खेलते हैं। हाथ को पार अननोन अटैक हुआ है। होली रेजिस्टेंस मोड फेल हो गया। इवल परसेप्शन काम नहीं कर रहा। सेल्यूलर कंट्रोल कमजोर पैड रहा है। कर्स कंट्रोल भी खत्म हो रहा है। इमरजेंसी रिपेयर शुरू करो। काउंटडाउन शुरू। 20 20 19 19 18 18। चलो चलो जल्दी। गजब क्या बात है एम्स। ल्यू आप तो एकदम चा गई। परफेक्ट। क्या परफेक्ट अटैक था। ये मेरा है, सब मेरा। सेकंड टारगेट डिटेक्ट हुआ है। डेंजर लेवल हाई। काउंटर मेजर्स एक्टिवेट करो। प्राइमरी टारगेट की प्रायोरिटी वही रहेगी। मजाक कर रहे हो क्या? उसने तुम्हें लगभग काट ही दिया है। फिर भी तुम्हारा टारगेट मेन हाई हो। मुझसे इतना प्यार कब से हो गया? रुयांग ए फ्लैट ये सब तुम्हारे भरोसे है, लेकिन फिक्र मत करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। वही आंखों वाला कर्स फिर से। टारगेट प्रायोरिटी नंबर 1। डिवार कमांड जारी रखो। हंटिंग मोड एक्टिव। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? टारगेट 2 का थ्रेट लेवल बढ़ गया है। अटैक्स रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। टारगेट 1 हंटिंग ऑब्जेक्ट बदल रहा है। तो टच कर ही लिया। सेकंड टारगेट की एनालिसिस पूरी हुई। इवल स्पिरिट काउंटर मेजर्स ऑन। डिवार कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पपट सिर्फ हर्ब्स कलेक्ट कर रहा था। शिट, ये तो गड़बड़ है। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। HMPH बुरा लगा सुनकर। उसने तो मुझे कभी अपना दुश्मन समझा ही नहीं। शायद ए फ्लैट मैं खत्म होने वाली हूँ। ओए मेरे प्यारे दुश्मन, जल्दी भागो यहाँ से। शुयम हंटिंग डिवावर प्रोसेस स्टार्ट। कर्स डिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। जिजो फेरी टेल। वार्निंग, काउंटर अटैक रेट तेजी से बढ़ रहा है। 70%, 80%। अभी भी एक मौका है, इससे पहले कि ये सब हजाम कर जाए। एक इवल स्पिरिट एग्रीगेट होने के नाते वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। बस एक आखिरी स्टेप बचा है। जल्दी भागो यहाँ से। मैं लिविंग इमोर्टल्स कलेक्ट करने वाला हूँ। क्या मैं इस गंदे मांस के ढेर में मरने वाला हूँ? क्या मेरा ये नया सफर यही बीच रास्ते में दम तोड़ देगा? अगर ऐसा ही होना है तो भाड़ में जाओ तुम सब।
सब कुछ इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अगर बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो जाने से पहले तुम्हें एक बड़ा झटका देकर जाऊंगा। वार्निंग, सुजुई ने फ्लैश ग्रोथ एजेंट का यूज किया है। म्यूटेशन ऐप पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वार्निंग, आपकी बॉडी में लेवल 6 म्यूटेशन हो गया है। 江，您的身体发生了9级变异。 वार्निंग, अननोन म्यूटेशन डिटेक्टेड। टारगेट एनालिसिस शुरू। एनालिसिस सक्सेसफुल। काउंटर मेजर्स एक्टिवेट करो। वार्निंग, टारगेट में एबनॉर्मल बदलाव हो रहे हैं। डेटा एनालिसिस फेल हो गया। सेकेंडरी एनालिसिस शुरू। डेटा इनवैलिड। ये क्या है? इवल स्पिरिट काउंटर मेजर ऑन। फर्नेस मोड एक्टिव। बायो एक्सटर्मिनेशन मोड शुरू। सोल हंटिंग मोड। वार्निंग, डिस्ट्रक्शन इमिनेंट। वार्निंग, म्यूटेशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है। एक्सट्रीम म्यूटेशन डिटेक्टेड। लेवल 9 म्यूटेशन। लेवल 9। आखिर वो चीज है क्या? बायो एक्सटर्मिनेशन स्टार्ट। बायो एक्सटर्मिनेशन स्टार्ट। इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो। वार्निंग, इसे रोका नहीं जा सकता। एक्सटर्मिनेशन फेल हो गया। टारगेट थ्रेट लेवल 0 पर पहुंच गया है। वार्निंग, म्यूटेशन फेल। लाइफ फॉर्म एबनॉर्मल है। मैटर कॉम्पोजिशन अननोन। वार्निंग, अननोन लेवल म्यूटेशन। स्पेशल हेट्रोजेनिटी डिटेक्टेड। वार्निंग, अननोन एग्जिस्टेंस। एनालाइज नहीं कर सकते। टारगेट सब कुछ निगलना चाहता है। इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। कलेक्टिव लॉस 21%, 34%। ये क्या ये उसी खा रहा है? वार्निंग, को फेल हो गया। वार्निंग, सब कुछ खत्म हो रहा है। 88% लॉस। ऐसी क्या चीज है जिसने अभी अभी इसे अंदर से पूरी तरह खाकर खाली कर दिया? ये तो मर गया। वार्निंग, फ्लैश गोलम टाइप 3, 98% डैमेज। सिस्टम फेलियर। ये सब कैसे हुआ? मास्टर, जायंट को मारने वाला टाइप 3 फ्लैश गोलम फेल हो गया है। बैकलैश की वजह से पूरा कंसोल जल गया। मजाक कर रहे हो क्या? और जेड क्लास के अलावा कोई हमें टक्कर कैसे दे सकता है? एक पुराने एल्डर को मारने के लिए सारे हंटर्स को बुलाओ। मैं खुद उससे निपटने जाऊंगा। लिंगर, तुम छोड़ो, पहले यहाँ से निकलते हैं। लिंगर, तुम्हारा लेवल 10 हो गया है। जॉब चेंज मिशन स्टार्ट हो रहा है। एक्स्ट्रा एक्सपी फिलहाल स्टोर कर दी गई है। तुम्हारा मतलब है कि इस मॉन्स्टर को उसके शरीर के अंदर से निकली किसी शैतानी चीज ने चीर डाला? हाँ, जब मैंने तुम्हें उसके शरीर से बाहर निकला तब हालत कुछ ऐसी ही थी। काटने के निशान साफ दिख रहे हैं। अंदर की दीवारें भी खोखली है, जैसे किसी ने इन्हें बुरी तरह चबाया हो। इस पपट को किसी ने बहुत ही बेरहमी से अंदर से खा लिया है। और उस वक्त के हालत देखे तो वहाँ सिर्फ तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं कि ये सब मैंने खाया है? सच तो ये है कि उस दिन तुम्हारी म्यूटेशन इतनी खतरनाक थी कि सच कहूं तो मैं खुद डर गया था। तो इस एक हफ्ते के कोमा के दौरान मेरे अंदर आखिर था क्या? एल्फ सिस्टम एक्टिवेट करो। स्टेटस पैनल खोलो। जायंट फार्मेसी का वो पागल म्यूटेशन अप्रेंटिस, भले ही वो अपनी लालचू फितरत नहीं बदल सकता, लेकिन मुश्किल वक्त में उसने जो हिम्मत और जज्बा दिखाया है वो काबिल ए तारीफ है। म्यूटेशन। सुनो एल्फ, जरा समझाओ तो, मुझ में कहाँ म्यूटेशन हुई है? ओह, आपने मिशन ट्रिगर कर दिया है। शरीर की प्रतिक्रिया, मिशन रिवॉर्ड्स, स्केलेटन कॉइन्स 1000x, बेस एक्सपी 500x, लेजेंडरी रिवॉर्ड 1x। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझ में म्यूटेशन कहाँ हुई है। तुमने तो सीधा मिशन थमा दिया। ये चल क्या रहा है? आई एम सॉरी, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
ये फालतू का मांस मैं दवाई बनाने के लिए ले जा रहा हूँ। चलो फिर मिलते हैं। हैं? वही तो मैं कहूँ, ये सब लेजेंडरी लेवल की काम की चीजें हैं, ऐसे कैसे गायब हो सकती है? अगर ये म्यूटेशन तुम्हारे अंदर ना होती तो मैं तुम्हें ही कचा चबा जाता। रात काफी भयानक होने वाली है। 3 हंटर्स से बचकर दिखाओ। परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको लेजेंडरी गियर मिल सकता है। शांत रहो, कोई है। जैसा मैंने सोचा था, 他们来了。 वो आ गए। टारगेट सर्च ऑन। फ्लैश पपट टाइप 3 के खून के निशान माइल सैंपल कलेक्ट हो रहा है। मैच सक्सेसफुल। लास्ट सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। सिचुएशन